दिल्ली एनसीआर में लगातार सर्दी का सितम देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और पारा लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ धुंध और फॉग और यानी पोल्यूशन की मार जो है वो दिल्ली वासियों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम सड़क की दिखाते हैं, अभी भी जो दिल्ली का आसमान है उसमें स्मॉग देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300 के आसपास यानी 300 के ऊपर अभी भी जो है कई इलाकों में दिल्ली में बना हुआ जो है नजर आ रहा है। और खासतौर पर जब फॉग होती है तो उसके कारण जो आम लोग हैं या फिर कहें कि परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से ट्रेन की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें, इन तमाम चीजों में जो देरी है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। ऐसे में दिल्ली में लगातार जिस तरीके से जनवरी का मौसम शुरू हुआ है, औसत तापमान 17 डिग्री के आसपास बना हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और सर्दी पड़ती हुई नजर आएगी, यानी तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। इससे हो सकता है कि लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ता हुआ नजर आए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो तिहरी मार जो है दिल्ली पर पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सर्दी है, दूसरी तरफ स्मॉग है, तो तीसरी तरफ पोल्यूशन जो है दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। फरीदाबाद में पड़ोसियों में जमकर हुई पत्थरबाजी। पूरी घटना फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी की है, जहां पर पड़ोसियों में आपसी किसी मामूली सी बात को लेकर सोमवार को शाम को पहले कहासुनी हुई और उसके बाद मंगलवार को सुबह दोनों पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की पूरी घटना रोड से निकल रहे लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर ली। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति को जो है वो हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी मिल पा रही है कि फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में किसी मामूली सी बात को लेकर पहले दोनों पक्षों के बीच में सोमवार को रात को जो है वो आपस में कहासुनी हुई, जिसको लेकर आस पड़ोस के लोगों ने पूरे मामले को शांत करा दिया। तो वहीं सुबह होते ही मंगलवार को सुबह होते ही दोनों पक्षों में फिर से जो है वो उसी बात को लेकर जो है वो फिर से झड़प शुरू हो गई और झड़प धीरे धीरे पथराव में जो है वो बदल गई। इसके बाद पूरा माहौल वहां पर तनावपूर्ण बढ़ गया। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों की शिकायत के बाद जो है वो दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और आगामी जांच की जा रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आपको जुलाना से एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे जुलाना के अंदर जो बाजार में जो दुकानें हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, वो रोड के ऊपर अतिक्रमण करके बैठे हैं। आगे की जगह को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसको लेकर जुलाना में आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, इसी बात को लेकर जुलाना थाना प्रभारी ने जो आज कड़े जो है आदेश उन रेहड़ी वालों को, दुकानदारों को दिए। उनका कहना है कि आज आपको बताकर छोड़ दिया गया है, अगर कल भी आपका सामान जो है रोड के ऊपर मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपका चालान भी काटा जाएगा और आपका सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। जी हाँ, जुलाना में इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जुलाना में जो लगातार बाजारों में और मेन रोड पर जो जाम लग रहे हैं, उस जाम की स्थिति को देखते हुए जुलाना थाना प्रभारी अब सख्त नजर यहां पर आए हुए हैं। सुबह से ही जो थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर पूरे जुलाना के मेन रोड और बाजारों में घूम रहे हैं और लोगों को पहले तो समझाने का काम कर रहे हैं कि अपना सामान जो अपनी दुकान की हद तक ही रखें, उससे बाहर अगर कल उनका सामान मिला तो उनके चालान भी काटे जाएंगे और उनके द्वारा रखे गए सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। इंद्री शहर में वार्ड नंबर 1 में बुधनाथ डेरे के पास एक घर में एक बदमाश हथियार के बल पर लूटने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वह हथियार लेकर के घर में घुसता है तो वहां पर काम करने वाली एक महिला के साथ वह मारपीट करता है। वहीं पर बुजुर्ग महिला से वह हथियार के बल पर पैसों की डिमांड करता है, जेवर की डिमांड करता है। वहीं पर घर में रहने वाली उसके बेटे की बहू यह सब कुछ देख लेती है और वह अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके पीछे के रास्ते से बाहर चली जाती है और पड़ोसियों को जाकर के इस बारे में बता देती है। पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं पर जैसे ही पड़ोसी इकट्ठे होते हैं तो वह बदमाश हथियार को लहराता हुआ वहां से बाहर भागने का प्रयास करता है। एक महिला के द्वारा उसको पकड़ने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन वह उसको धक्का दे करके बाइक पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हो जाती है। वहीं पर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जो है डायल 112 पहुंचती है। इंद्री के डीएसपी, इंद्री के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचते हैं और पूरी
जो है तहकीकात करते हैं। वहीं पर महिलाओं का कहना है कि एक बदमाश उनके घर में घुसा था और उसने हथियार के बल पर उन्हें लूटने का प्रयास किया था, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया है। पूरा परिवार जो है सदमे में है। वहीं पर इंद्री थाना प्रभारी का कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली है और भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषी युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही उस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। महिला थाना नुहू की प्रभारी मंजू के कौशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए वर्ष 2016 से फरार चल रहे 1000 इनामी बदमाश को जाहुल पुत्र कुंदल निवासी घासड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था और उनके खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। आप देख रहे हैं नुहू से सोनोरमा जनता टीवी। इस्माइलाबाद में फोल रोड गांव मंदेरी के पास गर्दन काटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। सुबह खून से लथपथ व्यक्ति का शव सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला। गांव के लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर के डीएसपी निर्मल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर के उसकी पहचान करवाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक किसी धारदार हथियार से व्यक्ति की गर्दन पर वार करके हत्या की गई है। उसके पेट पर भी हथियार से वार करने के निशान मिले हैं। हत्या करने के बाद आरोपी शव को सड़क के किनारे पर झाड़ियों में फेंक करके भाग गए हैं। मृतक की आयु 35-40 वर्ष की है। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला करके सैंपल एकत्रित करवाए गए हैं। पुलिस फिलहाल फुटेज खंगाल रही है। डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। पेहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री। हरियाणा के सोनीपत में घरेलू कलह के चलते एक परिवार उजड़ गया। पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि सोनीपत के एक निजी गार्डन में चौकीदार का काम करने वाले रामकिशन की उसी की पत्नी ने गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद वो फरार हो गई। सूचना के बाद ही सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। रामकिशन जो है सोनीपत के ही गांव ककाना के रहने वाले थे और वो पिछले लगभग 1 साल से सोनीपत के ही एक निजी गार्डन में चौकीदारी का काम कर रहे थे, लेकिन घरेलू कलह के चलते पत्नी ने उसकी हत्या कर दी और फिलहाल अब पूरे मामले को लेकर सोनीपत पुलिस गहनता से जांच कर रही है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।